इस वीडियो में समझेंगे तेलंगाना राज्य की मानचित्र। और यह भारतीय मैप चल रहा है और यह 21वां क्लास है। और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि इससे बताएंगे आपको तेलंगाना राज्य से हाल ही में यह अलग हुआ है 2 जून 2014 के दिन। यह यानी 2 जून 2014 के यह दोनों राज्य अलग हुआ है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। समझे, दोनों में बहुत खटपट हो रहा था बीच में कि दोनों अलग कर दिया जाए। तो तेलंगाना को अलगे बांट दिया गया और आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया 2 जून 2014 को। और दोनों का राजधानी 10 वर्ष के लिए हैदराबाद कर दिया गया और 10 वर्ष के बाद आंध्र प्रदेश अपना चेंज कर लेता। ठीक है, लेकिन वर्तमान में हाल ही में फरवरी मंथ में आंध्र प्रदेश ने अपना नया राजधानी घोषित भी कर दिया है, जिसका नाम है विशाखापट्टनम। पहले अमरावती था लेकिन उसको हटाकर विशाखापट्टनम कर लिया है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों अलग अलग राज्य है और यह समुद्र से टच नहीं करता है। ये तेलंगाना जो है समुद्र से टच नहीं करता है, ये भी याद करके रखिएगा, समझ गए। और इसका चारों तरफ जो चौहद्दी है, दिशा है, मैं आपको बताऊंगा। और ये याद कर लीजिएगा कि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अलग हो गया, 10 जिला के साथ यह अलग हो गया। और यह कितना विकसित हो गया है आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। बेंगलुरु के बाद इसी का स्थान है सिलिकॉन वैली में, तेलंगाना का है। और यह भूमध्य है, यानी कि चारों बगल भूमि से घिरा हुआ है, कोई इसके पास समुद्र नहीं है। फिर भी यह इतना तरक्की कर रहा है और अपने जो जिला को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अलग अलग जिला बनाया जा रहा है। वर्तमान में हो गया है लगभग 33 हो गया है, यानी कि 33 हो चुका है। 10 जिला में कहाँ वो लिया था तेलंगाना, और 33 जिला के करीब हो गया है और आगे भी बढ़ता चला जाएगा। और छोटे छोटे जिला को एडमिनिस्ट्रेटिव करके उसको काट काट कर, यानी कि डीएम एसपी ऑफिस अलगे बना कर, यानी कि एक जिला में डीएम ऑफिस रहते हैं, एसपी रहते हैं, जितना भी ऑफिशियल वर्क होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर इतना विकास हो गया, इतना विकास हो गया है कि आने वाले समय में उभरता हुआ राज्य में यह नंबर 1 में गिनती आएगा। तो तेलंगाना बहुत विकसित कर चुका है। और तेलंगाना का जो पूछा जाता है कि इसका जो अर्थ क्या होता है, कि तेलुगु शब्द की उत्पत्ति, यानी कि तेलुगु भाषा के लिए यह है। तो तेलुगु शब्द की उत्पत्ति से यह तेलंगाना का नाम हुआ है। तो शुरुआत में क्या था कि इसमें जो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा आगे थोड़ा समझ लीजिए कि यह इधर से गोदावरी नदी जाती है उत्तर की तरफ से और दक्षिण के कृष्णा नदी, और दोनों के बीच में बहुत सारा खेती गृहस्थी जितने भी होता है सब कुछ होता है यहाँ पे। और इसका जो शुरुआत में नाम था त्रिलिंग, कालेश्वर पहाड़ी, मल्लिकार्जुन, यानी कालेश्वर पहाड़ी में जो एक तरफ कालेश्वर पहाड़ी, नीचे की तरफ जो कि कालेश्वर पहाड़ी जयशंकर जिला में है, और मल्लिकार्जुन और द्राक्षाराम, यह त्रिलिंग यानी कि शिव जी का जो स्थल है, तीनों मिलकर त्रिलिंग नाम घोषित कर दिया गया प्राचीन काल में। धीरे धीरे करके इसका तेलुगु नाम हो गया, उसके बाद यह तेलंगाना नाम आया। तो तेलंगाना की ऐसे ही कहानी है, प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक ऐसे ही है। इसका जुड़वा भाई सिकंदराबाद है, जो कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है यहाँ पे, और सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा शहर भी बोला जाता है। समझ गए। मेन चीज़ आपको यही बताना था कि तेलंगाना का जो अलग हुआ है और बहुत विकसित कर गया है, बहुत ज़्यादा विकसित हुआ है, समझ गए। अब आगे समझते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर्स में पढ़ते होंगे बोनालू उत्सव, बोनालू उत्सव, समझ गए। बोनालू उत्सव काफ़ी महत्वपूर्ण है। बतकुम्बा जो होता है फूलों का त्यौहार होता है, ये भी यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है। तो खास करके याद करके रखिएगा बोनालू उत्सव, ये काफ़ी वीवीआई है। अब समझते हैं मैंने आपको क्या क्या बताया अब तक, कितने भी राज्य खत्म हो गया है, आइए देख लीजिए। अब अंतिम में चल रहे हैं राज्यों में। लद्दाख, जम्मू कश्मीर मैंने एक साथ बता दिया आपको। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल मैंने बता दिया है, समझ गए। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड तक मैंने आपको बता दिया है। अब यह बचा हुआ है आपका तेलंगाना, यही तेलंगाना आपका राज्य है, समझ गए। तेलंगाना का जो सीमा रेखा लगता है, किससे लगता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, एक तरफ आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है, एक तरफ पूरब की तरफ आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और जो नीचे जो लगता है कर्नाटक से सीमा लगता है दक्षिण पश्चिम में, और पश्चिम में महाराष्ट्र से लगता है, और जो उत्तर की तरफ लगता है छत्तीसगढ़ से लगता है। देखिए उड़ीसा यहीं पर ख़त्म हो रहा है, देखिए किसी किसी मैप में उड़ीसा को भी लगा दिया, लेकिन उड़ीसा नहीं है। देखिए उड़ीसा यहीं पर ख़त्म हो रहा है, उड़ीसा नहीं है, ठीक है। तेलंगाना का छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के साथ ये सीमा लगाता है। देखिए भूमध्य है, यानी कि ये इसके
अगल बगल में कोई समुद्र नहीं है, सिर्फ यहाँ से गोदावरी नदी जाती है, यहाँ से कृष्णा नदी जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये समझ गए? तो मेन चीज़ आपको यही फोकस करना था कि आपको बताना था। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो VVI क्वेश्चन है उसके बारे में समझ जाएंगे और यहाँ पे करंट अफेयर्स में जो झील पढ़ते होंगे उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, ये आपका तेलंगाना का मैप है। आप फिजिकल और पॉलिटिकल मैप निकाल कर रख लीजिए। फिजिकल पॉलिटिकल इसमें होगा तेलंगाना का जो भूरा भूरा होगा निकाल के रखिए, और फिजिकल पॉलिटिकल दोनों निकाल के रखिए। पठारी एरिया में ये बसा हुआ है, देखिएगा थोड़ा भूरा होगा। निजाम सागर लिखा होगा, मंजीरा नदी लिखा होगा, गोदावरी नदी लिखा होगा, समझ गए। मूसी नदी हैदराबाद शहर के किनारे बसा हुआ है, ये सब आपको लिखा होगा, देखिएगा, समझ गए। अब आपको बताते हैं, फिजिकल में भी हाईलाइट करते चलिएगा और पॉलिटिकल में भी रखिएगा। पॉलिटिकल में देखिएगा, मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको आप इसको हाईलाइट कीजिए, और आपको मेडाइवल हिस्ट्री पढ़िएगा, हिस्ट्री, तो उसमें आदिलाबाद सबका, आसिफाबाद, ये सब को जगह का नाम, निजामाबाद सबका आपको ज़रूरी पड़ेगा। तो मैप आपको जब जाने रहिएगा तो आपको कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आइए समझते हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया है, इसका सीमा रेखा लगता है महाराष्ट्र के साथ लगता है, छत्तीसगढ़ के साथ लगता है, कर्नाटक के साथ लगता है और आंध्र प्रदेश के साथ लगता है। इसका सीमा रेखा देख लिए। अब देखिए, मैं आपको सीधे राजधानी ले चलता हूँ। राजधानी आपको ले चलता हूँ हैदराबाद, यहाँ लिखा होगा हैदराबाद। तो आंध्र प्रदेश का भी राजधानी हैदराबाद और तेलंगाना का भी राजधानी हैदराबाद। लेकिन आंध्र प्रदेश अपना हाल ही में राजधानी घोषित कर दिया है विशाखापट्टनम को। पहले अमरावती घोषित था, लेकिन विशाखापट्टनम में नया निर्देश आया है कि आंध्र प्रदेश का राजधानी विशाखापट्टनम होगा। समझ गए? अब समझते हैं आगे। देखिए, तो हैदराबाद देख लिए। हैदराबाद में ही एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज़ क्या, बहुत सारा चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है। देखिए, हुसैन सागर झील हैदराबाद में ही है, पढ़ते होंगे हुसैन सागर झील कहाँ है, तो हैदराबाद। अगर तेलंगाना भी रहा एग्जाम है तो तेलंगाना भी दे दीजिएगा, ये हैदराबाद में ही है। ठीक है, ओस्मान सागर झील यहीं पे है, ये आपके हैदराबाद में ही है। और ठीक है, एक पखल झील नाम सुने होंगे, पखल। देखिए, पखल वारंगल में है। ठीक है, पखल, वारंगल खोजिए, वारंगल आपका यही है, वारंगल। एक पखल झील है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, वारंगल जिला में है ये पखल झील। ओस्मान सागर और हुसैन सागर हैदराबाद में है, पखल झील वारंगल में है। देखिए, हैदराबाद को निजामों का शहर बोला जाता है और मोतियों का शहर बोलते हैं, और नवाबों का शहर लखनऊ को बोलते हैं। तो निजाम, जो कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो निजाम का यहाँ पे बहुत बड़ा वर्चस्व था, लेकिन ये अपना गद्दी छोड़ नहीं रहे थे, तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा और उसको हटाया गया था। समझ गए? तो निजामों का शहर और मोतियों का शहर हैदराबाद को ही बोला जाता है। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम भी हैदराबाद में है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी हैदराबाद में है। वारंगल में हवाई अड्डा काफ़ी प्रचलित है। समझ गए? वारंगल में हवाई अड्डा काफ़ी प्रचलित है। राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद में ही स्थित है। हैदराबाद में बहुत सारा चीज़ उपस्थित है। समझ गए? हैदराबाद में जैसे में चार मीनार है, ये काफ़ी फेमस है, चार मीनार हैदराबाद। समझ गए? अब आगे देखते हैं। देखिए, अब आपको नज़र आ रहा होगा निजामाबाद। देखिए, यहाँ पे निजामाबाद नज़र आ रहा है, निजामाबाद। ये आपको मिडाइवल हिस्ट्री में काफ़ी इसका प्रचलित ये ज़िला है। समझ गए? तो आप इसको हाईलाइट करके रखिएगा, जब हिस्ट्री बताएंगे आपको तो इसमें काफ़ी यूज होगा। तो निजामाबाद में क्या है कि निजाम सागर बांध है, डैम बनाया गया है निजामाबाद में। और यहाँ का प्रचलित जो नदी है मंजीरा नदी है, मंजीरा नदी निजाम सागर में मंजीरा नदी है, उसी पर बनाया गया है निजाम सागर बांध। ठीक है, अच्छा। और निजामाबाद में ही गोदावरी नदी पर एक बांध बनाया गया है, उसका नाम है पोचमपाद। दो बांध बहुत प्रचलित है इस राज्य का और इस जिला में, निजाम सागर बांध और पोचमपाद बांध। ये निजामाबाद में है, लेकिन पोचमपाद बांध गोदावरी नदी पर है और निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर है। ये समझ गए? हाईलाइट करते चलिए, मैं जो बता रहा हूँ काफ़ी बाद में हेल्प करेगा। ठीक है, ये जयशंकर नज़र आ रहा है, जयशंकर। ठीक है, जयशंकर छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर जयशंकर जो है, देख लिए जयशंकर। ये कोलेश्वर पहाड़ी है, यहीं पे मंदिर है शिव जी का, काफ़ी फेमस है, लोग यहाँ पे जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं यहाँ पे, जयशंकर जिला में है। समझ गए? अच्छा, एक आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, देखिएगा, खम्बम जिला।
खम्मम जिला में नज़र आ रहा है श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का मंदिर है, काफ़ी फेमस है। और गांव का नाम है जमालपुरम गांव। देखिए साउथ का गांव का भी कितना नाम प्रचलित है, समझ गए, कितना फेमस है। वहाँ पर संस्कृत भाषा से लेकर तेलुगु सब भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ के जो तेलंगाना का भाषा है तेलुगु, उसके बाद उर्दू है। तो काफ़ी पढ़े लिखे यहाँ पे जनसंख्या है। अच्छा, आपको और बताना है? ठीक है, देखिए इतना समझ गए, तो इतना समझ गए तो आपको 2-3 बार रिवीजन कीजिए। आपको एकदम, आप देखिए, आप मैप खुद से बना लीजिए, ऐसे मैप बना लीजिए। मैं जो बता रहा हूँ आपको हाईलाइट करके ऐसे ऐसे करते चलिएगा, हैदराबाद कहाँ है, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। और बाद में किताब में तो लिखा ही है, किताब में बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, मेन चीज़ यही है। देखिए ये चीज़ आदिलाबाद का किला, ये काफ़ी फेमस है, आपको हिस्ट्री में काम आएगा, समझ गए। ये आपको हाईलाइट ज़रूर कर लीजिएगा। निजामाबाद तो मैंने बता ही दिया है, काफ़ी हाईलाइट एरिया है, ये सब आपको जानना चाहिए। ठीक है, मेन चीज़ यही बताना था। ठीक है, अब आगे देखिए। देखिए जो ये रंगारेड्डी नज़र आ रहा है, रंगारेड्डी ज़िला है, यह यहीं से मूसी नदी निकलती है। जो हैदराबाद शहर है तो यहीं से मूसी नदी निकलती है, अनंतगिरी पहाड़ी है, जो कि जगह का नाम है विकाराबाद। तो रंगारेड्डी जिला है, अनंतगिरी पहाड़ी याद करके रखिएगा। मूसी नदी यहीं से निकलती है और हैदराबाद शहर इसी किनारे बसा हुआ है, समझ गए। ये है, तो निजामों का शहर हैदराबाद को बोलते हैं, मोतियों का शहर भी हैदराबाद को बोलते हैं। अच्छा, ये तो मेन समझ गए। अब बचा क्या? तो मेन चीज़ यही आपको बताना था। मेन चीज़ जो क्वेश्चन बनता है ऑल इंडिया एग्जाम में, समझ गए, जो साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें भी देखिएगा, तो सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं वारंगल मैंने बताया है। देखिए वारंगल में क्या था कि आप पढ़िएगा तो प्रताप रुद्रदेव था, समझ गए। तो कोहिनूर हीरा, यहाँ के जो शासक था वारंगल के, प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन के सेनापति मालिक कफूर को दिया था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि वारंगल के किस शासक ने कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन के सेनापति था मालिक कफूर को दिया था? तो प्रताप रुद्रदेव ने वारंगल के शासक ने दिया था, अलाउद्दीन के सेनापति को मालिक कफूर को दिया था। मेन चीज़ ये पूछता है, समझ गए। और गोलकुंडा के खान से ही कोहिनूर हीरा मिला था, गोलकुंडा के ही खान से मिला था। और गोलकुंडा किला यहीं पे तेलंगाना में ही है, समझ गए। मेन चीज़ यही आप समझ लीजिएगा तो काफ़ी आपका क्लियर हो जाएगा। और बोनालू उत्सव जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बटुकुम्बा ये फूलों का त्यौहार होता है, तो ये हैदराबाद में, आपको तेलंगाना में ही मनाया जाता है, तो काफ़ी फेमस है ये, समझ गया। मेन चीज़ यही आपको बताना था। मूसी नदी याद कर लीजिएगा। एक गोदावरी नदी जाती है, ठीक है, गोदावरी नदी जो कि मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से। उसका उद्गम होता है नासिक, महाराष्ट्र से। उसका बहाव जो क्षेत्र है, तो ये आपको जाती है महाराष्ट्र से आती है, छत्तीसगढ़ चली जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर में यह इसका लंबाई है। ठीक है, और गंगा की लंबाई कितनी पूछेगा तो 2525 किलोमीटर है। तो गोदावरी के बारे में बोला जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहला गंगा हो गया, दूसरा हो गया गोदावरी हो गया। और गोदावरी को वृष गंगा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो माटी का उड़ेलना, क्योंकि ये चट्टानी एरिया है, माटी को उड़ेल नहीं पाती है, और वृद्ध होती है, जैसे नली नाला में जो पानी बहती है उसी तरह यह पानी बहती है। इसका धारा बहुत धीरा है, इसीलिए इसे बूढ़ी गंगा कहते हैं और दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। ठीक है, और गोदावरी पूछेगा, यानी गोदावरी नदी के तट पर नासिक शहर बसा हुआ है। मेन चीज़ गोदावरी से इतना फैक्ट बनता है, जब नदी बताऊंगा आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक नदी है, कौन सा, कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी नीचे से जाती है, और जो यह जो उसका उद्गम होता है महाबलेश्वर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से, समझ गए। महाबलेश्वर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से होती है। इसका जो बहाव क्षेत्र, यानी कि जो जाति कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहला प्रायद्वीपीय में गोदावरी हो गया, और दूसरी हो गया कृष्णा नदी हो गया। ठीक है, अच्छा यही बात है। और हैदराबाद शहर मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है, और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास ये डेल्टा बनाती है, कौन सा, कृष्णा नदी।
तो आंध्र प्रदेश बताएंगे तो वहाँ बता देंगे विजयवाड़ा कहाँ है। तो मेन चीज़ यही अब बताना था। मूसी नदी जो निकलती है रंगारेड्डी जिला से, अनंतगिरी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। तो ये चीज़ तेलंगाना से आपको समझना होगा। आपका तेलंगाना के यही फैक्ट इतना बनता है एग्जाम में। हैदराबाद का जितने भी क्वेश्चन बना है मैंने आपको बता दी। जैसे एक बार और रिवीजन कीजिए। नागार्जुन बांध, सागर बांध कहाँ पे है? कृष्णा नदी पर है, ठीक है। निजाम सागर बांध कहाँ पे है? मंजीरा नदी पर, निजामाबाद में है। पोचमपाद बांध गोदावरी नदी के ऊपर बनाया गया है और निजामाबाद जिला में है। हुसैन सागर झील हैदराबाद में है। उस्मान सागर झील हैदराबाद में है। पखल झील वारंगल में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछेगा तो हैदराबाद में है। वारंगल हवाई अड्डा वारंगल में ही है। मेन चीज़ यही बताना। गोलकुंडा का किला यहीं पे है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर खम्मम जिला में है, यही नीचे है, खम्मम जिला है, ठीक है। और हैदराबाद का चार मीनार यहीं पे है, कुतुब शाह बनाया था। तो मेन चीज़ आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन है वही मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये इसमें कोई खास नहीं है, इसको गोदावरी कर लीजिएगा और नीचे वाले को कृष्णा नदी कर लीजिएगा, ठीक है। और मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तेलंगाना शब्द का अर्थ है तेलुगु भाषियों की भूमि है, ठीक है। तेलंगाना का स्थापना जो हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था। इसका जो राजधानी है हैदराबाद में है और यहाँ के राजकीय भाषा है, पहला तेलुगु हो गया, दूसरा उर्दू हो गया। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो श्री कलवा कुंतला चंद्रशेखर राव जी, यानी कि इसको शॉर्टकट में कहते हैं के चंद्रशेखर राव। दूसरी बार बने हैं ये, जब से तेलंगाना बना है अब तक वही है, ठीक है। तेलंगाना के पहले राज्यपाल कौन है? तो श्री ESL नरसिम्हन जी है। तो मेन चीज़ यही फैक्ट बनता है। देखिए तेलंगाना के लोकसभा सीट 17 को है, राज्यसभा सीट 7 को है, विधानसभा सीट 119 है और विधान परिषद भी यहाँ पर है तो 40 सीट है। तेलंगाना का राजकीय पशु कौन सा है? तो चिट्टीदार हिरन है। राजकीय फूल पूछेगा टंगेडू है। राजकीय पेड़ पूछेगा तो जम्मी ट्री। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। तेलंगाना का जो क्षेत्रफल है 1,14,840 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। तेलंगाना का सबसे बड़ा नगर हैदराबाद में ही है, मेन शहर वही है। निजाम का शहर या मोतियों का शहर हैदराबाद को बोला जाता है। इतना फैक्ट तेलंगाना से बनता है। अब आगे देखिए, तेलंगाना की प्रमुख नदी है गोदावरी है, कृष्णा है, मूसी है। मूसी मैंने बता दिया रंगारेड्डी जिला से निकलती है। गोदावरी जो निकलती है त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है। कृष्णा नदी जो निकलती है महाबलेश्वर पश्चिमी घाट से, महाराष्ट्र से वह निकलती है। तेलंगाना की जो सीमा लगती है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना में जो होता है, क्योंकि कृष्णा और गोदावरी के किनारे बसा हुआ है तो काफ़ी खेती होता है, चावल का, गन्ना का, कपास का, आम का, तंबाकू का। इसके जिला में ज़्यादातर रेड्डी लगा हुआ क्योंकि वहाँ पर रेड्डी टाइटल है, समझ गया। और काफ़ी फिल्मों का शूटिंग होता है इस एरिया में। तेलंगाना का प्रमुख पर्यटक स्थल है हैदराबाद का चार मीनार, गोलकुंडा का किला, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, मक्का मस्जिद है, जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को बोलते हैं। तेलंगाना का प्रमुख उद्योग है ऑटो पुर्जा, औषधियाँ, मसाला, मुर्गी पालन, IT सेक्टर में बहुत आगे जा रहा है ये। प्रमुख झील जो है हुसैन सागर झील, पखल झील, उस्मान सागर झील। और यहाँ का बांध है नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर है जो कि निजामाबाद में है। पोचमपाद बांध गोदावरी नदी निजामाबाद में है। तेलंगाना भारत के दक्षिण पूर्व भारत में स्थित है, जिसके पड़ोसी राज्य उत्तर में महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में कर्नाटक, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पूर्व में भी आंध्र प्रदेश है। ये उड़ीसा से नहीं लगता है क्योंकि हल्का सा कट जाता है, कहाँ से? छत्तीसगढ़ से, और इधर आंध्र प्रदेश से। और यह बहुत ज़्यादा काटपीट यानी कि बहुत धरना प्रदर्शन से लेके बहुत यहाँ पे दंगा हुआ दोनों राज्य को अलग करने के लिए। और ये अलग करते हुए 2 जून 2014 को अलग कर दिया गया। और पूछेगा किस समिति पर ये अलग किया गया, रिपोर्ट आया था तो श्री कृष्णा समिति के रिपोर्ट के आधार पर 2 जून 2014 को इस राज्य को अलग कर दिया गया, समझ गए। और काफ़ी तरक्की ये कर रहा है। ये तेलंगाना की जनसंख्या है 84% हिंदू है, 12.4% मुस्लिम है लगभग है ये, 3.2 सिख और ईसाई और अन्य धर्म के लोग यहाँ पे है। तेलंगाना में हिंदू समुदाय के लोग बस यही है, दोबारा लिखा गया है ये, ठीक है। तेलंगाना में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है, 76% लोग बोलते हैं, 12% लोग उर्दू बोलते हैं और 12% अन्य लोग जो बोलते हैं, जिससे यहाँ पे लोग तेलुगु जैसा ज़्यादा ही भाषा बोलते हैं, समझ गए। तो मेन चीज़ आपका ख़त्म हो चुका है तेलंगाना का। और तेलंगाना ख़त्म हो गया है, 2-3 बार रिवीजन कीजिए, जो मैं बात बताया हूँ वही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आगे वाला राज्य देखेंगे, धीरे धीरे सारे के सारे ये राज्य खत्म हो जाएगा। तो मैप को जरूर हाईलाइट कीजिए और देखिए पठारी एरिया है या
मैदानी क्षेत्र है या कैसा है ये, तो आपको लोकेट पता होगा। जब भी जाइएगा टूरिस्ट स्थल में तो आपको उसके बारे में जानकारी होगा कि कौन सा मंदिर है, मठ है, जगह है, पठार एरिया है, तो आपको सब पता होना चाहिए। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।